मेरा नमस्कार। आज दो मुद्दों पे हम बात करेंगे और कुछ खबरों के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे कॉल आए हैं तो मैं सोचा एक बार आप लोगों को बता दूं। जैसे यूपी टीजीटी 2021 और 2016 के वेटिंग वाले विद्यार्थियों की नियुक्ति कैसे होती है, ये सबसे पहले जान लीजिएगा। दूसरी चीज़, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती आ रही है। आई थिंक 15 फरवरी से इसकी अप्लाई कर सकते, 15 फरवरी से होगा। कितने पोस्टें आएंगे ये मैं बताऊंगा, इसका प्रोसेस भी बताऊंगा केंद्रीय विद्यालय का होता क्या है। आप दो चीज़ें समझिएगा। पहले तो इस मुद्दे पे करेंगे बात कि कैसे ज्वाइनिंग मिलती है, और आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं आप लोग। दो चीज़ें हैं, देखिए, जो 21 और 16 दोनों वालों को बता रहा हूँ। यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए सेम मेथड है, चाहे 2016 ले लीजिए और चाहे 2021 ले लीजिए। ये 2016 वाला वेटिंग वाले अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इनका क्यों समस्या है, क्यों नहीं हो पाता है, क्यों इतना टाइम लगता है, ये भी रीज़न बताऊंगा। 2013 वाले बच्चे क्यों अच्छे निकले, मैं ये सजेशन दूंगा। आपका मानना या ना मानना आपकी बात है, ध्यान से सुनिए। अब बात करते हैं आपको पहले। देखिए, वेटिंग का प्रोसेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए यूपी टीजीटी में कोई बच्चा, मैं किसी भी नॉर्मली बच्चे को ले रहा हूँ, सपोज करिए 50 वेटिंग है, 50 नंबर वेटिंग पे है वो, वेटिंग पे है वो। किसी भी कैटेगरी का, जरूरी नहीं मैं जनरल ले रहा हूँ, जनरल ले रहा हूँ, आप किसी का भी ले सकते हैं, प्रोसेस सेम है। कोई भी सब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ आपका सब्जेक्ट हमारा एसएसटी है, या मैथ्स, कुछ भी ले सकते हैं, या हिंदी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। इनका प्रोसेस क्या होता है एक बार समझ लीजिए। किसी बच्चे का नाम मान लीजिए राहुल हो, ये 50 नंबर वेटिंग पे है, ठीक है, चाहे 10, प्रोसेस वही होता है। वो जाएंगे डीआईएस, जहाँ भी जाते हैं, रिक्त पद पता होना चाहिए कि आपको रिक्त पद कहाँ पे है, मतलब वैकेंट कहाँ है, रिक्त पद कहाँ है। आप जब जाएंगे तो कहेंगे कि सर इस स्कूल में हमारा खाली है, मतलब रिक्त पद है, मुझे ज्वाइनिंग दी जाए, यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाए। आप कहेंगे कि ज्वाइनिंग दी जाए सर, ठीक है, ज्वाइनिंग दी जाए। तो जैसे ही आप बोलेंगे तो डीआईएस कहेगा आपसे ऊपर 49 स्टूडेंट हैं, क्या है, 49 स्टूडेंट हैं जो आपसे ऊपर, उनकी एनओसी लेके आइए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, एनओसी लेके आइए, तब मैं आपको इस स्कूल पे अलॉट कर दूंगा। इसी वजह से समस्या आता है। अब आती है समस्या, कहाँ आती है मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए 49 सीटें पूरे डिस्ट्रिक्ट में टोटल, आप जानते हैं डीआईएस हमारा 75 है, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है। मैंने बताया कि 50 नंबर पे वेटिंग पे है ये बंदा। अब वो 49 का एनओसी लेके कैसे आएगा आप बताओ। अगर मान लो सपोज करो फीमेल कैंडिडेट हो, कैसे पॉसिबल होगा। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़िए, एक ग्रुप में जुड़िए, एक सब्जेक्ट में आप एक जगह पे काम करिए, तो आपको समस्याएं नहीं आएंगे। अलग भटकोगे, अलग रहोगे, तो 2016 वाले बच्चों का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, आपका भी नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा कहना ये था। फिर से मैं समझाता हूँ, आपको नहीं समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग कमेंट में समझ में नहीं आता, फिर वो समझाते हैं मुझे, और कमेंट वो ऐसे करते हैं, तो उनकी मर्जी, वो जैसे समझे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको ये बताया कि जैसे अब 50 का लिया, अब 10 मान लीजिए किसी का 10 नंबर वेटिंग पे है, किसी भी सब्जेक्ट में है, और 10 सीटें, क्या 10 सीटों से ज़्यादा खाली भी है। अब 10 नंबर का वेटिंग वाला बच्चा 9 स्टूडेंट से या तो कनेक्टिविटी में रहे, जो इससे ऊपर वाले हैं, उनसे एनओसी लेके जाएगा, और डीआईएस में बताएगा जहाँ वैकेंट होगा कि सर मुझे इस स्कूल में ज्वाइनिंग दीजिए, यहाँ खाली है, इस स्कूल में ज्वाइन दीजिए। तो डीआईएस तुरंत पूछेगा 9 बच्चों का एनओसी लेके आइए, तब मैं आपको इस स्कूल का अलॉट करूँगा। इसीलिए प्रोसेस ढीला होता है, इसीलिए 2016 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है।
जो बच्चे यहाँ प्रॉब्लम अभी बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं 2016 वाले, अभी तक नहीं मिला। हाँ, 1 2 3 4 5 वेटिंग वाले तो आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि आपस में कनेक्टिविटी लोग मेहनत करके थोड़ा बहुत कनेक्ट करके मिल लेते हैं। लेकिन बाकी जो लगभग 3000 बच्चे हैं, खासतौर फीमेल्स ले लीजिए, फीमेल कैंडिडेट, वो कहाँ से एनओसी लेके आएंगे, कैसे पॉसिबिलिटीज़ है? तो ये चीज़ें समस्या है। तो मेरा सुझाव है, मैं ये आप लोगों को ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ। मानना न मानना ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप मत मानिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा सुझाव है। बाकी जिनको बुरा लगे उनको मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सॉरी। प्रोसेस लेकिन यही है। सुझाव ये कि आप अपने सब्जेक्ट के ग्रुप में ज़रूर जुड़िए, एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग ज़रूर जुड़िए अगर प्लेटफॉर्म पे। दूसरी चीज़, जब एक ग्रुप में आप रहेंगे हर सब्जेक्ट वाले, तो आपको एनओसी लेने में भी आसानी होगी, ठीक है। फिर तीसरी चीज़, वैकेंट कहाँ है, सीटें खाली कहाँ हैं, सीटें खाली कहाँ हैं, ये चीज़ें भी आपको पता चलता रहेगा सब्जेक्ट में आपके। ये अगर तीनों चीज़ नहीं करना चाहते, इसमें मेहनत ज़्यादा है, तो आप कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। मैं क्यों कहा 2013 वाला, कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है इस तरह, कोर्ट के थ्रू जाएंगे तो आयोग से आर्डर आएगा, फिर सिस्टमेटिक होगा, ये प्रोसेस होता है। फिर आयोग के आर्डर से आएगा, तो जितने भी वेटिंग वाले, जितने खाली रहेगा, उन सबों को हो जाएगा। ऐसा ये सिस्टमेटिक चलेगा। नहीं जाना आपको कोर्ट, तो ये चीज़ें आपको करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। नहीं करेंगे, आप सोचेंगे घर बैठ के सब कुछ मिल जाए, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। फिर से बता देता हूँ, एनओसी लिए बिना आपको डीआईएस कभी ज्वाइनिंग नहीं देगा। इस चीज़ की आप गारंटी ले सकते हैं। चाहे आप कुछ भी पैसा भी मत दीजिएगा, फिर बता रहा हूँ, पैसा नहीं देना है। विदाउट एनओसी दे के भी फंस जाएंगे, कोई भी कंप्लेन करेगा और तुरंत रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें गलती कभी मत करिएगा। पैसा दे के बहुत लोग कहते हैं कि मैं डीआईएस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। विदाउट एनओसी आप कुछ भी दे दीजिए, नौकरी लगने के बाद भी हट जाएंगे। तो ये चीज़ें समझिएगा। अब बात करते हैं केबीएस की। कि जो केबीएस की जो पोस्टें आने वाली हैं, तो टीजीटी हिंदी में आएंगी 366, इंग्लिश में जो आएंगी 379, संस्कृत में 249, एक केंद्रीय विद्यालय का बताया, सोशल स्टडीज में 262, ये टीजीटी की पोस्ट मैं बता रहा हूँ। मैथ्स में 377, बायोलॉजी में 295, फिजिकल एजुकेशन के 265, और ऐसे ही आर्ट्स का देखेंगे 120, वर्क एक्सपीरियंस का 158, योगा का देखेंगे 17, लाइब्रेरियन का 205। तो टोटल जो टीजीटी की पोस्टें आएंगी 2793 पोस्टें केबीएस की आने वाली है। ये फरवरी में आएगी, जनवरी में नहीं आएगा, ये क्लियर बता देता। प्राइमरी की आएंगी 4069, ये चीज़ें देखिए। अब बात करते हैं पीजीटी का। देखिए पीजीटी का जो है, यहाँ देखिएगा, हिंदी में 189, इंग्लिश में आप देखेंगे 156, हिस्ट्री में 63, इकोनॉमिक्स में 105, ज्योग्राफी में 77, फिजिक्स में 114, केमिस्ट्री में 176, मैथ्स में 178, बायोलॉजी में 155, कॉमर्स में 51, कंप्यूटर में 84 और बायोटेक में 5, ये टोटल 1300। अब बात करते हैं कि कैसे करना है आपको। देखिए दो चीज़ें ध्यान दीजिए, सॉरी थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है बीच बीच में। तो केबीएस में क्या आपको करना होता है, दो चीज़ें, ये चीज़ें समझिएगा। पेपर क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू होता है, ये चीज़ें समझ लीजिएगा। इंटरव्यू में क्या होगा आपको, इसके बाद सिलेक्शन होता है, ये चीज़ें समझिएगा। जिसका मान लीजिए इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश अगर मान लीजिए उनको बोलना नहीं आता है इंटरव्यू में, तो प्री में अच्छा स्कोर कर दे तो इंटरव्यू में कम वेटेज भी मिलता है, तब भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। अगर जिनका कम मार्क्स है तो इंटरव्यू में इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन में। ये केबीएस का ऐसा सिस्टम चलता है। कुछ लोग कहेंगे आपको कैसे, तो आप देंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए। दूसरी चीज़,
माइंड में प्रिपेयर रखिएगा कि जब केबीएस का होगा तो ज़रूरी नहीं है आपको होम स्टेट मिले। होम स्टेट मिलता ही नहीं है पहले आपको, या तो जम्मू साइड में मिलेगा या तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलता है। पहली पोस्टिंग तो आप मान के चलो आपको आउटर स्टेट में ही रहना होगा, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ के बारे में बताते हैं। देखिए, जो आयोग पे कल धरना हुआ था और इन्होंने हिंदी का संशोधित परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे पीजीटी 2021 में। जो इनका क्या हुआ कि अभी रिजल्ट नहीं अनाउंस किया, इंटरव्यू तो हो गया लेकिन रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो इस वजह से ये लोग धरना दिए हैं। तो एक चीज़ ये वो है, HAL ये करंट अफेयर है, मॉरिशस को बेचेगी हेलीकॉप्टर, ये ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है। HAL मॉरिशस को बेचेगी, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो ये चीज़ें बेचती है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।